हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ठीक है, तो जब हम ईयर की बात करते हैं तो ईयर के दो फंक्शंस होते हैं। ईयर को हम स्टैटो एक्वास्टिक ऑर्गन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके दो फंक्शन होते हैं। स्टैटो का मतलब यहाँ पे ये बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम में हेल्प करता है हमारे बॉडी को, और दूसरा एक्वास्टिक यानी ये हियरिंग में भी हेल्प करता है। तो बेसिकली स्टैटो एक्वास्टिक ऑर्गन इसको बोला जाता है क्योंकि ये बैलेंसिंग को भी रेगुलेट करता है बॉडी में, और साथ ही में हमारी हियरिंग की कैपेबिलिटी भी ईयर के वजह से ही आती है। ठीक है, तो ये दो चीजों को रेगुलेट करता है, बैलेंसिंग एंड हियरिंग। ठीक है, तो इसीलिए इसको स्टैटो एक्वास्टिक ऑर्गन भी बोला जाता है। अब ह्यूमन ईयर का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड होता है, तीन स्ट्रक्चर में। दैट इज द स्ट्रक्चर एक्सटर्नल ईयर, द मिडल ईयर एंड द इंटरनल ईयर। वन बाय वन तीनों को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर जो होता है उसमें इंक्लूड होता है पिन्ना, ऑडिटरी कैनल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको ईयर ड्रम भी बोला जाता है। पिन्ना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, ये वाला जो हमको दिखाई देता है। ऑडिटरी कैनल वो छोटा कैनल होता है जो कि ईयर के अंदर रन करता है, और ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं। नेक्स्ट मिडल ईयर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें होते हैं ईयर ऑसिकल। ऑसिकल का मतलब होता है स्मॉल बोन्स। ठीक है, तो बोन्स होते हैं छोटे छोटे बोन्स जो ईयर में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें होते हैं मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। तो स्टेपीज हमारे पूरे बॉडी का सबसे छोटा बोन होता है जो कि ईयर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टिम्पैनिक कैविटी और एस्टेशियन ट्यूब भी होता है। क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिडल ईयर में एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं टिम्पैनिक कैविटी, और एक एस्टेशियन ट्यूब रन करती है टुवर्ड द फेरिंक्स रीजन। ठीक है, नेक्स्ट इंटरनल ईयर में हम देखते हैं दो ही पार्ट होते हैं, दैट इज वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया। वेस्टिब्यूल हमारे बैलेंस और इक्विलिब्रियम में रिस्पॉन्सिबल होता है, और कॉक्लिया हमारे हियरिंग में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आइए अभी स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके समझते हैं कि इनमें क्या क्या स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम बोलते हैं कि हमारे ईयर में एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड एज पिन्ना। ठीक है, तो ये जो हमें बाहर से जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो सारे एनिमल्स में हमको देखने को मिलता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द पिन्ना। पिन्ना में हम देखते हैं देयर आर वेरियस, मतलब बहुत सारे वहां पे छोटे छोटे रास्ते बने होते हैं जिसके वजह से सारी जो साउंड है उसको ये कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पिन्ना, जिसमें ये लोअर पार्ट होता है, इसको हम ईयर लोब के नाम से जानते हैं, ईयर लोब। ठीक है, और ये जो रास्ते होते हैं जो अंदर के तरफ, जो प्रोट्रूशन होते हैं जो अंदर के तरफ लीड करते हैं, इसको कॉन्का बोला जाता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉन्का। ठीक है, और इन दोनों को मिला के इसको बोला जाता है पिन्ना, जिसको कार्टिलेजिनस का सपोर्ट होता है। कार्टिलेजिनस सपोर्ट यानी बोन्स लाइक का, छोटे छोटे जो बोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, बोन्स इन द सेंस बहुत ही पतले बोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कार्टिलेजेस। ठीक है, ये जो सॉफ्ट बोन लाइक स्ट्रक्चर है, बोन नहीं होता है वो, लेकिन बोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कार्टिलेजेस, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्मूथ बोन होते हैं। ठीक है, तो इनका सपोर्ट होता है। तो ये कार्टिलेजिनस सपोर्ट होता है पिन्ना को, और पिन्ना जो है साउंड को कलेक्ट करने का काम करता है। अब साउंड यहां से कलेक्ट होता है पिन्ना के जरिए, और फिर ये लीड करता है ऑडिटरी कैनल में, और ऑडिटरी कैनल स्लाइटली ऑब्लिकली अपवर्ड रन करता है, थोड़ा सा ऑब्लिकली अपवर्ड ये रन करता है, थोड़ा सा। इसका रीजन क्या होता है कि कान में पानी या कोई भी चीज जब जाती है तो ये ग्रेविटी की वजह से बाहर निकल आती है बहुत इजीली। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑब्लिकली अपवर्ड ये रन करता है ऑडिटरी कैनल। ठीक है, अब ऑडिटरी कैनल में बहुत सारे हेयर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे इस रीजन में। There are very hairs present on the auditory canal, और ऑडिटरी कैनल में कुछ सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स, जो कि अपना एक सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। तो इन सेल को हम सीरूमिनस सेल्स बोलते हैं। सो दीज सेल्स आर कॉल्ड एज सीरूमिनस सेल्स, जो कि अपना एक सिक्रीशन भी सिक्रीट करते हैं। ठीक है, सीरूमिनस सेल, इनको सीरूमिनस सेल बोलते हैं, जो कि अपना एक सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, और इस सिक्रीशन को बोला जाता है सीरूमिन। सीरूमिन, ठीक है, जिसको हम ईयर वैक्स भी बोलते हैं। ईयर वैक्स यानी जो कान में से मैल निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज ईयर वैक्स। सो ईयर वैक्स को ही सेरुमिन बोला जाता है, और ये सेरुमिनस सेल जो है ईयर वैक्स को सिक्रीट करते हैं। इससे होता क्या है कि ईयर के अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल या अनवांटेड चीजें जो है नहीं जा पाती, वो यहाँ पे उसको बैरियर प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो सेरुमिन सिक्रीट होता है यहाँ से, इट इज एक्टिंग लाइक अ बैरियर। ठीक है, इसके अलावा ये हेयर जो है वो भी एक बैरियर के तरह एक्ट करते हैं, किसी भी अनवांटेड पार्टिकल को ईयर के अंदर एंट्री लेने से रोकते हैं। और इसके एंड में हम देखते हैं, दैट इज एक्सटर्नल ईयर का जो एंड पोर्शन होता है, उसमें हम देखते हैं यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अवेलेबल है। सो दिस एरिया इज गार्डेड बाय द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हम देखते हैं दैट इज कनेक्टिव टिश्यू की एक स्ट्रेच्ड लेयर होती है। ठीक है, जिसको ईयर ड्रम भी बोला जाता है। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक
मेम्ब्रेन या इसी को ईयर ड्रम भी बोला जाता है, ठीक है, जो कि एक स्ट्रेच्ड लेयर होती है। तो आगे जो भी साउंड हमारे ईयर के अंदर ट्रांसफर होता है तो साउंड को कलेक्ट करने का काम पिन्ना का होता है, पिन्ना साउंड को कलेक्ट करके आगे भेजता है, दैट इज कैनल में, कैनल से होते हुए ऑडिटरी कैनल से होते हुए साउंड अभी किस पे जाके हिट करता है, इट हिट्स ऑन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू की एक स्ट्रेच्ड लेयर है, पूरी तरीके से वो स्ट्रेच है, तो वो लेयर वाइब्रेट होती है और वाइब्रेट होने के साथ वो साउंड को अंदर की तरफ पास ऑन करती है। तो अंदर जो हम देखते हैं दैट इज मिडल ईयर होता है। नाउ वी आर ड्राइंग द मिडल ईयर स्ट्रक्चर। मिडल ईयर में एक छोटी सी कैविटी हमको देखने को मिलती है जिसको हम टिम्पैनिक कैविटी बोलते हैं, और ये टिम्पैनिक कैविटी से एक ट्यूब भी फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं ईस्टैशियन ट्यूब। सो दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज ईस्टैशियन ट्यूब, जो कि आगे जाके फैरिंग्स में ओपन होती है। इट ओपन इन द फैरिंग्स रीजन। तो फैरिंग्स रीजन में यानी हमारा ओरोफैरिंग्स, नेजोफैरिंग्स है, उस रीजन में ये ओपन होती है और यहाँ पे ये वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये वॉल्स जनरली क्लोज होते हैं, ठीक है, जिसको ईस्टैशियन वॉल बोलते हैं। ये वॉल क्लोज होते हैं जनरली, तो ये ओपन बहुत ही कम टाइम के लिए होते हैं, जब हम स्वेलो कर रहे होते हैं, कोई चीज निगल रहे होते हैं, या जब हम यॉन कर रहे होते हैं, आलस ले रहे होते हैं, तो ऐसे टाइम पे ये वॉल ओपन होते हैं। और ये कैविटी क्या करती है, इसमें एयर फील्ड होती है, तो इसमें एक एयर प्रेशर बना होता है कान के अंदर, ठीक है। तो ये एयर प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है आउटसाइड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड इनसाइड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाहर का जो एयर प्रेशर है, उस एयर प्रेशर को अंदर के एयर प्रेशर के साथ मैच करता है ये वॉल्व, ठीक है। तो वॉल्व ओपन तभी होगा जब उसको एयर प्रेशर को मैच करना होगा। तो जब हम स्वेलो करते हैं कोई चीज या जब हम यॉन करते हैं तो ये वॉल्व ओपन होता है, यहां से हवा पास होती है और अंदर एयर प्रेशर जो है वो मेंटेन होता है, दैट इज आउटसाइड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड इनसाइड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये जो एयर कैविटी है इसमें एयर प्रेशर मेंटेन होता है, मिडल ईयर में एयर प्रेशर मेंटेन करने का काम ये करता है। और इस एयर प्रेशर को कौन मेंटेन करता है, ये ईस्टैशियन ट्यूब में जो वॉल होता है वो, जब हम स्वेलो करते हैं या जब हम यॉन करते हैं उस टाइम पे ये एयर प्रेशर को मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। इसके अलावा मिडल ईयर में हमने देखा टिम्पैनिक कैविटी, ईस्टैशियन ट्यूब के अलावा ईयर ऑसिकल प्रेजेंट है। 3 ईयर ऑसिकल हमको देखने को मिलते हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस। तो मैलियस ये जो बोन होता है ये हैमर शेप बोन होता है, ठीक है। सो मैलियस ये जो बोन है ये हैमर शेप बोन होता है, दिस इज द मैलियस, ये हैमर शेप बोन होता है, ठीक है। दूसरा इसी से कनेक्टेड होता है सेकंड बोन जो कि हम बोलते हैं इनकस, और इनकस का शेप जो है वो एनविल शेप होता है। एनविल, मैलियस यानी हैमर शेप बोन है, हैमर शेप यानी उसका शेप हैमर जैसा है। एनविल ये जो हम देखते हैं दैट इज इनकस, ये एनविल शेप है। एनविल क्या होता है, जो चमार होते हैं, जो जूते सिलते हैं, उनके पास एक टूल होता है जिसके ऊपर वो जूता रख के ठोकते हैं हथौड़े से, ठीक है। तो इसको बोला जाता है एनविल, ठीक है। तो जो शू मेकर होते हैं उनके पास एक एनविल होता है जिसपे वो जूते रख के उसको ठोकने का काम करते हैं। तो कुछ ऐसा एनविल शेप ये बोन हमको देखने को मिलता है। और थर्ड और लास्ट बोन जो हम देखते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्टेपीज, ठीक है। और ये स्टेपीज बोन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है और ये सबसे छोटा बोन है हमारे पूरे के पूरे बॉडी में। इट इज द स्मॉलेस्ट बोन इनसाइड द बॉडी, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे 2 विंडोज के साथ कनेक्टेड होता है। तो हमारा ये जो इंटरनल ईयर का, ये जो मिडल ईयर का ये जो कैविटी है, इसमें 2 ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग को हम बोलते हैं राउंड विंडो और दूसरे ओपनिंग को बोलते हैं ओवल विंडो। तो यहाँ पे 2 ओपनिंग्स होती है। तो पहली ये जो ओपनिंग है ऊपर वाली, इसको ओवल विंडो बोला जाता है, ओवल विंडो। और ये जो ओपनिंग है होती है इसको बोला जाता है राउंड विंडो, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा ये जो 2 हमने बोन देखे, मैलियस, ये जो बोन है इसको बोला जाता है इनकस, और ये जो लास्ट बोन है इसको बोला जाता है स्टेपीज। और ये हम बोलते हैं सबसे छोटा बोन होता है हमारे ईयर का, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है दैट इज इंटरनल ईयर, जो 2 चीजों से बनता है, वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया। जिसमें से वेस्टिब्यूल जो है बैलेंसिंग एंड इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। हमारे बॉडी में जो भी बैलेंसिंग का काम होता है ईयर का, वो वेस्टिब्यूल रेगुलेट करता है। और कॉक्लिया जो है वो हियरिंग का काम रेगुलेट करता है, हियरिंग का फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो वेस्टिब्यूल की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो वेस्टिब्यूल में ऐसे 3 छोटे छोटे सेमी सर्कुलर कैनल्स होते हैं, ठीक है। 3 छोटे छोटे सेमी सर्कुलर कैनल्स होते हैं, यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं 1 2 3, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर होता है वेस्टिब्यूल का जो कि कनेक्टेड होता है। और यही से हम देखते हैं, यही से स्टार्ट होता है यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर कॉक्लिया।
और कॉक्लिया जो है एक राउंडेड स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉक्लिया, जो कि ऐसा राउंडेड स्ट्रक्चर हमको अंदर की तरफ देखने को मिल रहा है। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉक्लिया, ठीक है। एंड ये जो स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है दिस इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल, ठीक है। और वेस्टिब्यूल में 3 छोटे छोटे सेमी सर्कुलर कैनल होते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम और डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो वेस्टिब्यूल है ये बेसिकली बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये जो कॉक्लिया स्ट्रक्चर है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी में हियरिंग के लिए। तो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया के बारे में। तो कॉक्लिया एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, हम बोल रहे हैं जो कॉक्लिया है ये एक राउंडेड स्ट्रक्चर है। तो इसकी जो सर्कुलर राउंडिंग होती है, कितने बार ये एनसर्कल होता है, तो ये हम देखते हैं 2/3 टाइम एनसर्कल होता है, 2/3, ठीक है, ठीक है। 2/3/4 टाइम, 2/3/4 टाइम ये एनसर्कल होता है, मतलब एक कंप्लीट सर्कल होता है इसका, ठीक है। एक बार ये कंप्लीटली सर्कल करता है, दैट इज वन कंप्लीट 360 डिग्री टर्न, दूसरा अगेन 360 डिग्री टर्न, ठीक है। तो 2 बार पूरा 100% सर्कल करता है ये, और तीसरे बार 75%, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी 2/3 जो है हम देखते हैं, ठीक है। 2 बार कंप्लीट टर्न लेता है और 1 बार 3/4 टर्न लेता है। तो इस तरीके से इसकी जो है वो हम देखते हैं, इस तरीके से वो एनसर्कल होता है खुद के सराउंडिंग। अब ये स्ट्रक्चर अगर हम ऐसे डिस्कस करेंगे तो बहुत कठिन जाएगा हमको पढ़ने के लिए। तो हम इस रोल को ओपन कर देंगे और उसको ओपन करने के बाद उसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। तो ये जो इंटरनल ईयर होता है जिसमें कॉक्लिया का अगर हम मेनली स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो ये स्ट्रक्चर लैबिरिंथ से बना होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं लैबिरिंथ। और ये जो लैबिरिंथ होता है ये 2 चीजों से बना है। आउटर लेयर होता है लैबिरिंथ का, इसको हम बोलते हैं बोनी लैबिरिंथ, बोनी लैबिरिंथ, ठीक है। और जो इनर होता है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, ठीक है। तो बोनी लैबिरिंथ कैसा हम देखते हैं कि आउटर यहां पे हम देखते हैं ये बोनी लैबिरिंथ है, ठीक है। दिस इज द बोनी लैबिरिंथ। और बोनी लैबिरिंथ के अंदर होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। तो ये हमारा मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ हो गया, ठीक है। तो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर ये मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ हो गया, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। तो इसके अंदर हम देखते हैं एंडोलिम्फ फ्लूइड होता है, एंडोलिम्फ, ठीक है। और इसके बोनी लैबिरिंथ के अंदर यहां पे ये जो फ्लूइड होता है इसको बोला जाता है पेरीलिम्फ, पेरीलिम्फ। तो पेरीलिम्फ एक सिमिलर फ्लूइड होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जैसा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लाइक ये फ्लूइड होता है। तो इसको पेरीलिम्फ बोलते हैं जो बोनी लैबिरिंथ के अंदर होता है। लेकिन मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर जो होता है दैट इज एंडोलिम्फ। अब लैबिरिंथ क्या होता है, एक कवरिंग को हम लैबिरिंथ बोल रहे हैं जिसमें एक बोनी कवरिंग है, बोन की कवरिंग है जिसको बोनी लैबिरिंथ बोल रहे हैं, और बोन के अंदर एक सॉफ्ट कवरिंग है मेम्ब्रेन की जिसको हम मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ बोल रहे हैं। बोन के अंदर और मेम्ब्रेन के ऊपर, तो मेम्ब्रेन के बाहर और बोन के अंदर हम देख रहे हैं जो कैविटी है उसमें पेरीलिम्फ फ्लूइड है, ठीक है। और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर भी एक फ्लूइड है जिसको हम बोल रहे हैं एंडोलिम्फ, ठीक है। तो अब इसी स्ट्रक्चर को कॉक्लिया को हम थोड़ा सा अनरोल करेंगे। ये रोल हो चुका है खुद के ऊपर, तो इसको अगर खोल देंगे हम, ये ऐसा रोल्ड है मान लो, तो हम इसको ऐसा खोल देंगे और खोल के हम इसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो हमें स्ट्रक्चर स्टडी करने में बड़ा आसानी होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम ओपन करेंगे जिसमें 2 ओपनिंग्स है, दैट इज ओवल विंडो, राउंड विंडो। इसको पूरा खोल के ये कैसा दिखेगा, तो जब हम इसका ये स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो हमको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ओवल विंडो है, यहाँ पे हम देखते हैं राउंड विंडो है। जैसे यहाँ पे हमने देखा दिस इज ओवल विंडो, दिस इज राउंड विंडो, और ये पूरा का पूरा कॉक्लिया है आगे। तो कॉक्लिया में ये ओवल विंडो हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे ओवल विंडो, और ये हमने राउंड विंडो ड्रॉ किया है, ठीक है। और ये जो बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है, अब इसमें ऐसे 3 कैनल हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। 3 कैनल हमको देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट कैनल जिसको हम बोलते हैं दैट इज स्कैला वेस्टिब्यूलाई, स्कैला वेस्टिब्यूलाई, ठीक है, स्कैला वेस्टिब्यूलाई। नीचे का एकदम लोअर मोस्ट जो चेंबर होता है उसको हम बोलते हैं स्कैला टिम्पैनी, स्कैला टिम्पैनी, ठीक है। और मिडल जो होता है इसको बोला जाता है स्कैला मीडिया, स्कैला मीडिया, ठीक है। तो स्कैला वेस्टिब्यूलाई एंड स्कैला टिम्पैनी ये बोनी लैबिरिंथ का पार्ट होता है।
इट इज द पार्ट ऑफ बोनी लैब्रिंथ। हमने बोला बाहर से बोनी लैब्रिंथ कवर्ड है, तो ये बोनी लैब्रिंथ का पार्ट है पूरा बाहर वाला, ठीक है। तो जो कि हम देखते हैं ये पेरीलिम्फ से फिल्ड होगा, तो इसमें जो फ्लूइड होगा वो कौन सा होगा, पेरीलिम्फ, ठीक है। चलो इसको अलग कलर से हम ड्रॉ करते हैं, तो ये होगा यहाँ पे फ्लूइड पेरीलिम्फ, ठीक है। यहां पे भी कौन सा फ्लूइड होगा, पेरीलिम्फ, ठीक है। और इन दोनों के बीच में हम देख रहे हैं ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का पार्ट है, तो इसमें फ्लूइड कौन सा होगा, एंडोलिम्फ, ठीक है। और इसी के साथ ये स्कैला वेस्टिबुलाई, द अपर वन, द लोअर वन स्कैला टिम्पैनी एंड द मिडल वन इज स्कैला मीडिया। ऐसे 3 चेंबर हमको दिख रहे हैं इसमें, ठीक है। और ये जो पार्ट आप देख रहे होंगे नैरो पोर्शन जहां पे स्कैला वेस्टिबुलाई एंड स्कैला टिम्पैनी कनेक्टेड है, इस पोर्शन को बोला जाता है हेलिकोट्रीमा। हेलिकोट्रीमा ये आपके बुक में नहीं दिया है बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर हमने ओपन कर दिया, ये कॉक्लिया को हमने ओपन कर दिया इस तरीके से, और कुछ ये ऐसा दिख रहा है जिसमें 3 हमको कैनल दिख रहे हैं, ठीक है। जिसमें से जो मिडल कैनल है वो एंडोलिम्फ से बना है, और मिडल कैनल के ऊपर हम देखते हैं 2 लेयर है, यहाँ पे ऊपर भी एक लेयर है, नीचे भी, जो इसको डिवाइड कर रही है इससे, ठीक है। तो ये जो ऊपर की इसकी मेम्ब्रेन है इसको बोला जाता है रेजिनर्स मेम्ब्रेन, रेजिनर्स मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये अगर हम देखते हैं एक रूम के तरह है, एक हम देखते हैं खाली जगह की तरह है, तो ये इसका रूफ हो गया, रूफ यानी ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला उसका छत। तो रूफ की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, स्कैला मीडिया की जो रूफ की मेम्ब्रेन है उसको रेजिनर्स मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो बेस की मेम्ब्रेन है, बेस यानी जो उसका बेस है, जो फ्लोर है उसका, तो फ्लोर वाली जो बेस की मेम्ब्रेन होती है उसको बैसिलर्स मेम्ब्रेन बोलते हैं, बैसिलर्स मेम्ब्रेन। सो यहां पे हम देखते हैं कि ये जो बेस है इसमें कुछ सेंसरी सेल्स होते हैं जो कि साउंड को सेंस करने में हेल्प करते हैं, ऑडिटरी सेंसरी सेल्स। तो ये ऑडिटरी सेंसरी सेल्स कुछ सपोर्टिंग सेल्स के साथ प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कलेक्टिवली ऑर्गन ऑफ कॉर्टी बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ यहाँ पे हमको सेंसरी सेल्स दिखाई देते हैं, कुछ सपोर्टिंग सेल्स दिखाई देते हैं, कुछ सेंसरी सेल्स दिखाई देते हैं, अगेन कुछ सपोर्टिंग सेल्स, कुछ सेंसरी सेल्स, कुछ सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बीच में यहाँ पे सपोर्टिंग सेल्स है, ये वाले, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स, और ये जो ब्लू कलर के हमने ड्रॉ किए दीज आर द सेंसरी सेल्स। सेंसरी सेल्स के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टीरियोसीलिया, ठीक है, स्टीरियोसीलिया। तो सीलिया बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक दो जो नॉर्मल सीलिया होते हैं जो मूव करते हैं इस तरीके से, स्टीरियोसीलिया एकदम सीधे होते हैं, वो मूव नहीं करते, ठीक है। तो ये मेनली सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये स्टीरियोसीलिया इस पे प्रेजेंट होते हैं, सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और अब यहाँ पे साउंड कैसे सेंस होता है, तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, जिलेटिनस मेम्ब्रेन, अगेन बैसिलस मेम्ब्रेन से एक मेम्ब्रेन, जिलेटिनस मेम्ब्रेन यहाँ पे ओरिजिनेट होती है। This membrane is called as tectorial membrane. So this gelatinous gel like एक membrane होती है जिसको बोला जाता है tectorial membrane. Tectorial membrane. ठीक है, so this membrane is called as tectorial membrane. ये पूरा मैंने arrow ही बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। So this membrane is called as टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब साउंड कैसे हमको सुनाई देता है, तो जब भी हमारा साउंड यहां से एंटर करता है, ठीक है, जब भी साउंड एंटर करता है फ्रॉम द कॉन्का, फ्रॉम द पिन्ना से होते हुए ऑडिटरी कैनल, ऑडिटरी कैनल से होते हुए मिडल ईयर। ऑडिटरी कैनल में हम देखते हैं यहाँ पे ये जो टिम्पैनिक, हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ईयर ड्रम है, ये वाइब्रेट करता है बहुत जोर से। जब ये वाइब्रेट करता है तो ये बोन जो है दैट इज मैलियस बोन, वो वाइब्रेट करता है। मैलियस बोन की वजह से कनेक्टेड होता है इनकस बोन, तो इनकस बोन भी वाइब्रेट करता है। उसके साथ स्टेपिस कनेक्ट होता है, वो भी वाइब्रेट करता है। तो यहाँ पे साउंड मैग्नीफाई होता है। तो ये तीनों बोन जो है ये साउंड को मैग्नीफाई करने का काम करते हैं, मैग्नीफाइज द साउंड, ये साउंड को मैग्नीफाई करने का काम करते हैं, ठीक है। और ये साउंड मैग्नीफाई होके अब हिट किस पे करता है, ओवल विंडो और राउंड विंडो पे। तो ओवल विंडो पे साउंड हिट करता है सबसे ज्यादा, किस पे हिट करता है साउंड, ओवल विंडो पे। तो ओवल विंडो से अब ये साउंड अंदर के तरफ एंटर करता है, ठीक है। अब ओवल विंडो से ये साउंड अंदर के तरफ एंटर किया है, तो अब ये साउंड की वजह से ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन ऊपर नीचे
होती है, ठीक है। तो ये पूरा फ्लूइड जो अंदर होता है पेरिलिम्फ, ये वाइब्रेट होता है, जिसके वजह से ये मेम्ब्रेन ऊपर नीचे होती है। दैट इज कौन सी मेम्ब्रेन? रेजिनस मेम्ब्रेन, जो रूफ वाली मेम्ब्रेन है। तो जो मेम्ब्रेन ऊपर नीचे होगी तो ये मेम्ब्रेन अब टच किसको करेगी? इट विल टच टू द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये साउंड यहीं पे नहीं रुकता, तो ये साउंड यहां से होते हुए नीचे आ जाता है, दैट इज स्कैला टिम्पैनी में। स्कैला टिम्पैनी में भी ये पूरे फ्लूइड को वाइब्रेट करता है, तो ये भी फ्लूइड वाइब्रेट होता है ऊपर नीचे, जिसके वजह से ये बेसिलर मेम्ब्रेन भी ऊपर नीचे वाइब्रेट होती है, ठीक है। जिसके वजह से ये सेल्स जो होते हैं सेंसरी सेल, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ये जो सेल होते हैं ये भी इनकी ओरिएंटेशन चेंज होती है, ऊपर नीचे होते हैं। तो ये सेल जब ऊपर नीचे होते हैं तो इनके जो सीलियाज होते हैं ये कनेक्ट कहां पे होते हैं? इट विल टच एट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे इनके सीलियाज टच होते हैं, ठीक है। जैसे ही टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे सीलियास टच होते हैं वैसे ही एक सिग्नल प्रोड्यूस होता है, सेंसरी स्टिम्युलस प्रोड्यूस होता है, स्टिम्युलस। और ये स्टिम्युलस अब यहां से सेंसरी सेल से होते हुए ऑडिटरी नर्व जनरेट होती है। यहां पे ये हम देखते हैं ऑडिटरी नर्व है, ये ऑडिटरी नर्व अब लीव करती है किसके लिए? ब्रेन के लिए। तो ब्रेन में जाती है ऑडिटरी नर्व और ब्रेन में ये पूरा सिग्नल जाता है। अब जितना ज्यादा हमारा साउंड होगा, जितने जोर से हम साउंड सुनेंगे डीजे का या जितने धीरे से साउंड सुनेंगे, उतना ये फ्लूइड वाइब्रेट होगा। जोर का साउंड होगा तो जोर से वाइब्रेट होगा, जोर से ये मेम्ब्रेन हिलेंगी, जोर से इंपल्स जनरेट होगा, ज्यादा साउंड हमको सेंस होगा। अगर इंपल्स धीरे है, साउंड बहुत धीरे है, तो बहुत धीरे से इंपल्स होगा, बहुत धीरे से ये मेम्ब्रेन मूव करेंगी, बहुत धीरे से ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को टच करेगी, बहुत छोटा सा स्टिम्युलस जनरेट होगा और साउंड जो है वो हमें धीरे सुनाई देगा, ठीक है। लो पिच, हाई पिच, ज्यादा साउंड, कम साउंड, जो भी है डिफरेंट टाइप्स का साउंड, ये इन सेंसरी सेल्स के वजह से ही हमको सुनाई देता है। दैट इज ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, जो कि अल्टीमेटली टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ अपना कॉन्टैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि जब साउंड अंदर आता है तो फ्लूइड मूव करता है, और फ्लूइड मूव करता है तो बेसिलर मेम्ब्रेन और रेजिनस मेम्ब्रेन दोनों ऊपर नीचे होती है। जब ये दोनों मेम्ब्रेन ऊपर नीचे होती है तो ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन स्टीरियोसीलिया के कांटेक्ट में आती है, इंपल्स जनरेट होता है, इंपल्स जनरेट होता है तो साउंड जनरेट होता है। और ये नर्व के थ्रू, ऑडिटरी नर्व ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इसको मैं ब्लैक कलर से भी कर सकता हूं। सो ऑडिटरी नर्व, ये जो नर्व है इसके जरिए ये किसके पास जाते हैं? ठीक है, ऑडिटरी नर्व के जरिए ये जाते हैं ब्रेन के पास। अब ये साउंड कुछ अंदर ही तो रहेगा नहीं हमेशा, तो ये साउंड अब जो है यहां से आता है इधर से और राउंड विंडो से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जो साउंड हमारे ईयर में ओवल विंडो से एंटर करता है, यहां से एंटर करता है, वो राउंड विंडो से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से साउंड जो है वो बाहर की तरफ मूव कर जाता है। तो फाइनली ये जो पूरा पार्ट है दैट इज ईयर का, और ईयर में हमने कॉक्लिया का जो पार्ट है वो डिस्कस कर लिया है पूरे तरीके से, ठीक है। अब हमें पार्ट डिस्कस करना है वेस्टिब्यूल के बारे में, और मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग भी हमने आई थिंक इसमें पढ़ ही लिया है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इसी का क्रॉस सेक्शन आपके बुक में दिया है, ठीक है। इसी को अगर हम ऐसे कट करते हैं तो यही क्रॉस सेक्शन दिया है। तो इसका एक सर्कल आपको ऊपर की तरफ दिखाई देता है, स्कैला वेस्टिबुलाई, ठीक है। बीच में आपको दिखाई देता है स्कैला मीडिया, जो आपको बुक में इस तरीके से दिखाई देता है, स्कैला मीडिया। और लास्ट में एक और दिखाई देता है सर्कल, जिसको बोलते हैं दैट इज स्कैला टिम्पैनी, ठीक है। सो स्कैला टिम्पैनी, और कुछ ऐसा आपको दिखाई दिया है। तो ये हम देखते हैं बोनी लैब्रिंथ होता है, ये पूरा बोनी लैब्रिंथ होता है, ठीक है। और यहाँ पे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन भी बुक में दिखाई गई है, ठीक है। और यहाँ से नर्व जनरेट होती है दैट इज ऑडिटरी नर्व, और ये ऑडिटरी नर्व यहाँ से लीव करती है, ऑडिटरी नर्व, और ये नर्व ब्रेन में जाके कनेक्ट होती है। तो कुछ इस तरीके का ट्रांसवर्स सेक्शन आपके बुक में दिया गया है, इसको अच्छे से समझिएगा। ये ट्रांसवर्स सेक्शन यही है, जब हम इसको कट करेंगे तो हमको क्या दिखेंगे? सर्कल्स दिखेंगे ना, ठीक है, सर्कल ही दिखेंगे। हमने इधर से कट किया और हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, ठीक है। तो हमें ऊपर एक सर्कल दिखेगा, बीच में एक सर्कल दिखेगा, नीचे एक सर्कल दिखेगा, ठीक है। तो यही हम देख रहे हैं। और ये सर्कल क्या है? सर्कल नहीं है बेसिकली, ये कैनल है, गुफा जैसा रास्ता है, गुफा जैसा अंदर, ठीक है, टनल जैसा। तो ये एक ऊपर का टनल जो है उसको हमने स्कैला वेस्टिबुलाई बोला, बीच का जो टनल लाइक स्ट्रक्चर है उसको हमने स्कैला मीडिया बोला, और एकदम लोअर जो टनल है उसको हमने स्कैला टिम्पैनी बोला। तो इसमें जो स्कैला मीडिया का जो रूफ है उसको रेजिनस मेम्ब्रेन, जो बेस है उसको बेसिलर मेम्ब्रेन, और इसमें से बेसिलर मेम्ब्रेन में से जनरेट हो रही है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि
हम देखते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के साथ कांटेक्ट करती है, जिसकी वजह से इंपल्स जनरेट होता है और जिसके वजह से साउंड सुनाई देता है। आई होप वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेस्टिब्यूल के बारे में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, खुश रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।